विद्रोह की बात किया जाए, है ना, 1857 की विद्रोह की बात किया जाए, तो इन्होंने बेगम हजरत महल लखनऊ से करती हैं। सर कहाँ से? लखनऊ से। अच्छा, कानपुर से कौन करता है? सर जल्दी से कमेंट कर बताएंगे। इलाहाबाद से लियाकत अली करते हैं, इलाहाबाद से लियाकत अली करते हैं नेतृत्व। कौन करता है? सर लियाकत अली करते हैं, याद रखेंगे, इलाहाबाद से लियाकत अली, है ना। आप लोग कमेंट कर बताइए, झांसी से कौन नेतृत्व करता है? सर झांसी से नेतृत्व कौन करता है? रानी लक्ष्मीबाई करती हैं। कौन करता है? सर रानी लक्ष्मीबाई करती हैं, याद रखना सर, कौन करता है? रानी लक्ष्मीबाई करती हैं। अगर बात किया जाए भैया फैजाबाद से, है ना, फैजाबाद से कौन नेतृत्व करता है? आप लोग कमेंट कर बताएंगे, फैजाबाद से कौन करता है? आप लोग कमेंट कर बताएंगे। सर मौलवी अहमदुल्लाह करते हैं। सर कौन करता है? मौलवी अहमदुल्लाह करते हैं, है ना, अहमदुल्लाह साहब करते हैं, याद रखिएगा, है ना। अगर बात किया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये सर बताइए, है ना, कि सर हाँ, रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल अभी क्लास स्टार्ट हुई है भैया, है ना, अभी स्टार्ट हुई है। ग्वालियर से कौन करता है? जगदीशपुर से, है ना, ग्वालियर से कमेंट कर बताएंगे, ग्वालियर से कौन करता है? कमेंट बताएंगे, ग्वालियर से सर तात्या टोपे करते हैं। कौन? तात्या टोपे, याद रखेंगे सर, तात्या टोपे करते हैं, है ना। अगर पूछा जाए जगदीशपुर से, तो जगदीशपुर याद रखिएगा सर, जगदीशपुर से नेतृत्व कौन करता है? तो आप लोग को याद रख लेना है सर, जगदीशपुर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जगदीशपुर से कौन नेतृत्व किया है? तो याद रखिएगा सर, वीर कुंवर सिंह करते हैं। कौन करता है? वीर कुंवर सिंह करते हैं, याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह करते हैं नेतृत्व। ये बात हो जाती है। अगर पूछा जाए कानपुर से, तो नाना साहब करते हैं। कौन करता है? सर नाना साहब करते हैं, है ना। तो आप लोग को याद रख लेंगे सभी बातें, एग्जाम में जो आएंगी तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा और आंसर सही दे दीजिएगा। सभी का आंसर हो जाएगा ए। बहुत अच्छा भैया, सभी का आंसर एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, एक कमेंट और करना, बरेली से बता दीजिए, है ना, बरेली, बरेली से कौन नेतृत्व करता है? बरेली से कौन करता है? तो खान बहादुर खान करते हैं। कौन करता है? सर खान बहादुर खान करते हैं, है ना। तो खान बहादुर खान करते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और सभी साथी कमेंट कर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है ना। सभी लोग अगर कमेंट करके बताएंगे क्या सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? सभी लोग एक बार कमेंट कर बताएंगे कि सर उदारवादी, उग्रवादी या गांधी युग। याद रखिएगा सर 1919 से, है ना, 1919 से 1947 तक के समय को गांधी युग कहा जाता है। याद रखिएगा 1907 से 1919 तक के समय को सर उग्रवादी चरण कहा जाता है। और 1885 से 1905 तक, है ना, 1885 से 1905 तक के समय को क्या कहा जाता है? तो सर उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? उदारवादी चरण। तो सभी लोग को कमेंट आना चाहिए ए, और ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, उग्रवादी चरण भी और गांधी युग भी याद रखेंगे, कब से कब तक मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो आप लोग कमेंट कर बताएंगे उग्रवादी चरण के नेता कौन कौन से हो जाएंगे और आपके उदारवादी चरण के नेता कौन हो जाएंगे। तो याद रखना, उग्रवादी के लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, है ना, याद रखना, लाल बाल पाल का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और उदारवादी चरण में बात किया जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे नेता, कमेंट करिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि उदारवादी चरण के नेता कौन कौन से हो जाएंगे भाई। सभी लोग कमेंट करेंगे उदारवादी नेता कौन कौन से हो जाएंगे। डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी आपके उदारवादी चरण के नेता होने वाले हैं। बहुत बेहतरीन भाई, है ना, सभी लोग ध्यान देंगे, क्या कह रहे हैं भाई। Kiss me. बिल्कुल बहुत ज्यादा भीड़ है भाई इलाहाबाद में आज, है ना। पूरा तरीके से हर रोड को एकदम डाइवर्ट कर दिया गया है ना। आने में बड़ी समस्या हुई है, इसीलिए मुझे 15 से 20 मिनट लेट लग गया भाई, कोई बात नहीं। कल क्लास की भाई, हाँ, कल का भी कंफर्म नहीं है, जैसा भी वो देख लीजिएगा। कल हो सकता है क्लास, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज हम भी जा रहे हैं रात में कल्पवास में, ठीक है। आप लोगों के लिए कल्पवास करने जा रहे हैं, है ना। तो आज हम भी रात में अभी जस्ट क्लास लेने के पश्चात चले जाएंगे, रात भर वहीं रुकेंगे, ठीक है। अब क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, तो आप लोग के लिए कल्पवास करने हम भी जा रहे हैं, ठीक है। यही मनाएंगे भैया, गंगा भैया से जल्दी से आपकी वैकेंसी आ जाए, आप लोग नौकरी वोकरी करो भाई, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मैंने कई बार बताया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सर 1885 में होती है। कब? सर 1885 में होती है। और कौन करता है तो बताएंगे, देवेश चंद्र बनर्जी या महात्मा गांधी या एलन एक्टुयन होम या माइकल ह्यूम। सभी लोग कमेंट कर बताएंगे। मैंने महात्मा गांधी कई बार आपको बताया होगा, क्या बताया, इनकी पुस्तकें, इंडियन पत्रिकाएं भी, है ना। इंडियन ओपिनियन याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन को याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन, है ना, इंडियन ओपिनियन को याद रखेंगे।
साथ में यंग इंडिया याद रखिएगा। क्या सर यंग इंडिया को याद रखेंगे? यंग इंडिया के साथ-साथ आपको हरिजन संघ को याद रखना है, हरिजन संघ को याद रखना है, हरिजन संघ को याद रखना है। साथ में हिंद स्वराज पुस्तक को याद रख लेना है, हिंद स्वराज पुस्तक को याद रख लेंगे। साथ में इनके भैया है ना हे राम का नारा इन्होंने दिया था, हे राम, है ना? हे राम नारा भी दिया था उन्होंने। और याद रखेंगे इन्होंने कौन-सा नारा दिया था, सब लोग कमेंट में बताएँगे, है ना? करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था, याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा इनका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी याद रखिएगा, है ना? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को भी याद रखेंगे, है ना? ये सभी पुस्तकों को आपको याद रखना है, पत्रिकाओं को महात्मा गांधी से जुड़ी हुई। ठीक है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जाएँगे भाई, है ना? आप लोग के लिए जाया जाएगा। और व्यमोचन बनर्जी का आपको पता है भैया क्या, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सेशन करने वाले यानी फर्स्ट सेशन कौन करता है तो व्यमोचन बनर्जी ही करते हैं, याद रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा एलन एक्विलियन होम, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर बात किया जाए साथ में, है ना, तो इनको भैया क्या कहा जाता है, संस्थापक भी कहा जाता है, इनको शिमला के संत भी कहते हैं, किस नाम से, शिमला के संत के नाम से जानते हैं ना, शिमला के संत के नाम से, याद रखिएगा, शिमला के संत, है ना, हरमिट ऑफ शिमला। याद रखिए एक अश्चायन अधिकारी है, क्या है सर, एक अश्चायन अधिकारी है, क्या है सर, एक अश्चायन अधिकारी है, ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखेगी। सर कल बहुत अच्छा भाई, इतनी ज्यादा डुबकी लगाएंगे तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे दोबारा, है ना, खड़े भी नहीं हो पाएंगे कल, फिर क्या होगा पता नहीं। चलिए आइए देखिए क्या गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन है, पी मित्रा है, हरदयाल है, पीजी तिलक है, या विपिन चंद्रपाल। तो याद रखना हरदयाल को याद होगा सर, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था, कहाँ सर, सैन फ्रांसिस्को में किया था, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने किया था, है ना, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, 1913 में इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो लाला हरदयाल हो जाएंगे, कौन हो जाएगा सर, लाला हरदयाल को याद रखिएगा, लाला हरदयाल हो जाएंगे, है ना, तो ये बात हो जाती है। आगे बात किया जाए पी मित्रा के बारे में, आप लोग क्या जानते हो जल्दी से बताना, पी मित्रा के बारे में, बीजी तिलक के बारे में आप लोग याद होगा, बहुत बार मैंने बताया है ना, इनका एक नारा है क्या, है ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका नारा है, तो बीजी तिलक का है, इन्होंने, याद रखिएगा, इन्होंने, है ना, साथ में बीजी तिलक से याद रखिएगा, क्या बताना भाई, जल्दी जल्दी में, हाँ ऐसे होता है, सोच लो क्या क्या सोच के आता हूँ आप लोग के लिए, क्या क्या हो जाता है। ठीक है, फिर मुझे सोचना पड़ जाता है, देख लो, है ना, ठीक है। हाँ, आ जाओ। गीता रहस्य उपन्यास की रचना कौन किया था? सभी लोग कमेंट करेंगे, गीता रहस्य उपन्यास की रचना कौन किया था? आप लोग देखो माइंड डाइवर्ट मत करिए मेरा, शांति से पढ़ लीजिए, नहीं इधर-उधर हो जाएगा, है ना? याद रखिए गीता रहस्य उपन्यास की रचना कौन किया था? यार है ना, बीजी तिलक ने किया था। पर कहाँ पर किया था? तो जेल में किया था, याद रखिए जेल में। और ये जेल कितनी बार जाते हैं तो क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, 3 बार जाते हैं, है ना? याद रख लेना, जो जेल में ही रहकर गीता रहस्य नामक उपन्यास की रचना किया था। सभी लोग ध्यान देंगे भाई। हाँ, मांडले जेल में बिल्कुल गीता रहस्य की रचना किया था इन्होंने, याद रखिए, है ना? इनको भारतीय शांति का जनक कौन कहा तो बताएँगे? बाल गंगाधर तिलक को, है ना, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? कमेंट कर बताएँगे, भारतीय अशांति का जनक। सभी लोग कमेंट कर बताएँगे, भारतीय शांति का जनक इनको कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरोल, है ना? तो कौन कहा था? वैलेंटाइन, याद रखेंगे, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल, याद रखना वही बात एक ही है, वैलेंटाइन सिरोल, याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे, अगर बीजी तिलक से बात किया जाए, इन्होंने कौन-सी, है ना, आपको याद होगा गणपति महोत्सव, है ना, शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया था, याद रखिए, गणपति महोत्सव कौन शुरू करता है? तो बीजी तिलक ही शुरू करते हैं। गणपति महोत्सव को याद रखेंगे, गणपति महोत्सव, साथ में शिवाजी महोत्सव, है ना? शिवाजी महोत्सव को याद रखिएगा, शिवाजी महोत्सव, है ना? गणपति के 1893 और शिवाजी महोत्सव को 1894 में शुरू करते हैं। ये बात हो जाती है। अगर बात किया जाए और याद रखेंगे सभी लोग, है ना, इनकी पत्रिका याद रखिएगा, मराठी में इन्होंने केसरी पत्रिका निकाला था। मराठी में, मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे, मराठी में इन्होंने, है ना, मराठी में इन्होंने केसरी पत्रिका निकाला था, मराठी में इन्होंने केसरी है ना, मराठी में इन्होंने केसरी पत्रिका निकाला था, याद रखिएगा। और अंग्रेजी में इन्होंने कौन सी पत्रिका, तो सर मराठी, याद रखिएगा, अंग्रेजी में, है ना, क्वेश्चन आ जाता है, मराठी में कौन सी सर, केसरी थी, और अंग्रेजी में मराठे,
है ना? तो याद रखना मराठी पत्रिका थी इनकी जो एग्ज़ाम में आती है, अंग्रेजी मराठी थी और मराठी में आपकी केसरी पत्रिका थी जो बीजी तिलक से याद रखेंगे, है ना? ये बात हो जाती है। अच्छा इनके गुरु कौन हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताएँगे बीजी तिलक के गुरु कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताएँगे इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? बीजी तिलक के गुरु का नाम पेन चेंज कर देता हूँ, यहीं पे लिखूँगा, है ना? इनके गुरु का नाम कौन हो जाता है? दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाता है सर? दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, है ना? याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को। अच्छा, इन्होंने 1916 में याद रखिएगा 1916 में इन्होंने है ना 1916 में याद रखिएगा होम रूल आंदोलन शुरू करते हैं, है ना? होम रूल आंदोलन शुरू करते हैं, याद रखिएगा होम रूल आंदोलन 1916 में कहाँ? पुणे महाराष्ट्र से, है ना? पुणे महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। ये सभी बातों को आपको याद रख लेना है। पी मित्रा के बारे में आपसे पूछा हो, किसी ने कमेंट किया है क्या? You want me? Come and get me! नहीं भूलेगा भाई, धीरे-धीरे याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं, परेशान नहीं होना, है ना? पी मित्रा से याद रखना, अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे, है ना? पी मित्रा से याद रखिएगा, अनुशीलन समिति के संस्थापक, है ना? अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे, अनुशीलन समिति के, है ना? अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य, है ना? याद रखिएगा कौन? तो पी मित्रा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, पी मित्रा को याद रखेंगे। तो मैं आपको याद कराता रहूँगा, परेशान नहीं होइएगा, है ना? कंटिन्यू क्लास बस बने रहना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी, है ना? तो ये सभी बात हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 और सभी लोग एक कमेंट कर बताएँगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? प्रथम विभाजन कब हुआ है? सभी लोग कमेंट कर बताएँगे 1908, 1905, 1907 या 1906 में। तो आप लोग को 1905 के बारे में मैंने कई बार बताया, आप लोग को याद होगा बंगाल विभाजन। क्या? बंगाल विभाजन याद रखिएगा 1905 का बंगाल विभाजन, है ना? याद रखिएगा 19 जुलाई को याद रखना घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या होती है सर? घोषणा होती है ना? याद रखना घोषणा होती है। अगर बात करूँ तो सर 16 अक्टूबर 1905 को है ना बंगाल विभाजन की मतलब बंगाल विभाजन कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, याद रखिएगा विभाजित, है ना? घोषणा 19 जुलाई को होती है और विभाजित कर कब दिया जाता है? 16 अक्टूबर को, है ना? इसी बंगाल विभाजन के पश्चात ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, है ना? क्या शुरू किया गया सर? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है, याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है ना? याद रखना इसी बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन शुरुआत की जाती है। ये बात याद हो जाएगी। अगर बात किया जाए तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सर 1907 क्या हो जाएगा? 1907 याद रखिएगा यही आपका सूरत अधिवेशन है। कौन-सा सर? 1907 में ही सूरत अधिवेशन। आप लोग कमेंट करके बताएँगे सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है ना? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बोस साहब, रास बिहारी बोस करते हैं, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस साहब करते हैं, है ना? स्पीड ठीक है ना? स्पीड में कवर कर दूँगा, परेशान नहीं होना, जो 10-5 मिनट लेट हुआ है ना? याद रखना यहीं पर आपका गरम दल, है ना? गरम दल प्लस नरम दल के बीच क्या होता है भैया? ब्रेकअप हो जाता है ना? ब्रेकअप। नरम दल, गरम दल और नरम दल के बीच क्या हो जाता है सर? ब्रेकअप हो जाता है, याद रखिएगा क्या होता है? ब्रेकअप, है ना? जैसे कि कुछ है ना दंपत्ति दंपत्ता क्या प्रेमी प्रेमिका लेता हूँ, दंपति दंपत्ता अच्छा नहीं लग रहा है ना? क्या भाई प्रेमी प्रेमिका होते हैं, एक तरफ से कोई या तो प्रेमी क्या होगा गरम दल का होगा या तो प्रेमिका गरम दल की होगी। जब दो एक तरफ से नरम दल का होगा, अब जब इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो ये ब्रेकअप हो जाता है, याद रखिएगा। तो गरम दल और नरम दल के बीच यहाँ क्या होता है भैया, है ना? अलगाव हो जाता है, याद रखिए ब्रेकअप होता है। 1906 की डेट को याद रखिएगा, 1906 की याद रखना है। 1906 में बताएँगे, 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन कौन करता है? कांग्रेस का अधिवेशन कौन करता है? इसकी अध्यक्षता बताएँगे, है ना? इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सर दादा भाई नौरोजी करते हैं। कौन करता है? दादा भाई नौरोजी करते हैं। यहीं पर याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी साहब करते हैं। या एक बात और याद रखना क्या? यहीं पर ये बात याद रखना, यहीं पर स्वराज शब्द दिया गया था। क्या? स्वराज शब्द एग्ज़ाम में आता है, स्वराज शब्द कहाँ पर सबसे पहले दिया गया? तो 1906 है ना? जिसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी करते हैं। स्वराज शब्द यहीं पर दिया गया था 1906 के अधिवेशन में। ठीक है? अच्छा दंपत्ति में दोनों आ जाते हैं भाई, हिंदी कमज़ोर है, परेशान ना होना। ठीक है? हिंदी थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाती है पर यार, है ना? मुझे सुधारना है ना? हिंदी मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप लोग ये कमेंट करके बताना कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, लेकिन कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? तो कलकत्ता में, याद रखिएगा कहाँ होता है? तो कलकत्ता, याद रखिए कहाँ होता है सर? कलकत्ता में, है ना? कहाँ होता है? कलकत्ता। स्पीड ज़्यादा तो स्पीड नहीं है, बताइए एक बार, स्पीड ज़्यादा तो नहीं मेरी, है ना? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, एक बार बताएँगे?
तो मैं थोड़ा-सा स्लो करने की कोशिश करूँगा बट हो नहीं सकेगी आज, ठीक है? चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है भाई? सभी लोग कमेंट करके बताएँगे। हुँ। मदन लाल ढींगरा हैं, या एमपीटी आचार्य हैं, बीडी सावरकर हैं, उधम सिंह है। लंदन में जाकर 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारने का कार्य कौन किया था? अच्छा, मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा था? कर्जन वाइली को मारने का कार्य किया था। किसको? कर्जन वाइली को, है ना? तो कर्जन वाइली को कौन मारा? तो कर्जन वाइली को गोली मार करके कौन कौन मारा? कर्जन वाइली को गोली कौन मारा है? तो याद रखना, मदन लाल ढींगरा ने इनको गोली मार करके इनको निपटा दिया था, गोली मारा था, है ना? क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा है? तो कर्जन वाइली को मारा है ना? तो याद रखेंगे 1940 में उधम सिंह, करेक्ट जवाब हो जाएगा 1940 में उधम सिंह, है ना? लंदन जा करके, है ना, याद रखना, माइकल ओडायर को गोली मारने का कार्य किया था। क्योंकि आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इन्होंने ही आर डायर को परमिशन दिया था और उन्होंने क्या किया था? याद है ना? निहत्थों पर गोली चलाने का कार्य किया था। याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन भाई, क्या दे रहे हो? है ना? कर्जन वाइली बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ये बताइए, कर्जन वाइली को गोली कब मारा था? किसको? किसको ये याद है ना? कर्जन वाइली ने कब गोली मारा था? सॉरी, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को कब गोली मारा था? बीडी सावरकर, इन्होंने 1857 की क्रांति में उन्होंने एक, है ना, 1857 की क्रांति में एक स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? किसी को याद है? बहुत बार मैंने बताया है। किसको किसको याद है? एक बार कमेंट करके बताएंगे। 1909, अरे उधम सिंह नहीं, कर्जन वाइली को मैंने पूछ रहा हूँ 1909 में, है ना? तो 1909 में कर्जन वाइली को याद रखिएगा, 1909 में कर्जन वाइली को मदन लाल ढींगरा ने गोली मार करके उड़ाया था। अब आपको बताना है कि, है ना, बीडी सावरकर ने 1857 क्रांति के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था भैया? Hi, my name is Avdesh Gaur. I'm originally from India. I'm 38 years old and currently I'm living in Cologne, Germany. So how I moved to Germany is a long story, but I will tell you in short. After I grew up in India and बीडी सावरकर ने 1857 क्रांति के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था भैया? जल्दी से कमेंट कर बताएं। बिल्कुल। क्या कहा था? भारत, क्या कहा था? 1857 की क्रांति भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्या कहा था? भारत, याद रखिए, 1857 की क्रांति, है ना, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था 1857 की क्रांति में। क्या कहा था? कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम, है ना, यहाँ लिख लीजिए कि भैया, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आया है, दे देता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किसका है? तो बीडी सावरकर का हो जाए। किसका? तो बीडी सावरकर। क्या कह रहे हो भैया? बिल्कुल, भारत की स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम है, बिल्कुल इन्होंने ही कहा था। अच्छा, ये बताइए, यह राष्ट्रीय विद्रोह है या मुस्लिम षड्यंत्र है? ये सब किसने कहा? यह राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने कहा? यह राष्ट्रीय विद्रोह है। सभी लोग कमेंट कर, थोड़ा सा स्पीड स्लो करते हैं ना। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, कमेंट कर बताएंगे। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने कहा है ना? यह मुस्लिम षड्यंत्र है, ये किसने कहा? यह मुस्लिम षड्यंत्र है, यह मुस्लिम षड्यंत्र है, ये किसने कहा? है ना? अच्छा, ये बताइए, यह ना तो प्रथम, यह ना तो, यह ना तो प्रथम, है ना, यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही राष्ट्रीय, है ना, ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये स्टेटमेंट किसका है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपसे 3 स्टेटमेंट पूछा और तीनों के जवाब आ जाने चाहिए अब तक, है ना? जब अब तक आंसर आ जाने चाहिए थे, किसके-किसके आंसर आया है मैं देखना चाहूँगा। जल्दी से कमेंट करना भैया, है ना? बिल्कुल कमेंट करके बताएँगे। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, डिज़रायली का है। यह मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउट्रम का है, याद रखिएगा, है ना? डिज़रायली का है। राष्ट्रीय विद्रोह किसका है सर? डिज़रायली, याद रखिएगा, डिज़रायली का है ना? यह मुस्लिम षड्यंत्र है, जेम्स आउट्रम। ये किसका है? जेम्स आउट्रम। किसी का आंसर नहीं आया, याद रखो, यही तैयारी कर रहे हो मेरे साथ, है ना? आरसी मजूमदार का है, या ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, आरसी मजूमदार, याद रखिएगा, आरसी मजूमदार का है ये, है ना? ये किसका है? तो आरसी मजूमदार का है। किसको किसको याद है? भूल गए? यार कितनी बार मैंने आपको याद कराया है, भूलो नहीं। भूलने से काम नहीं चलेगा भैया, है ना? सभी साथी ध्यान देंगे, भूलने से तो काम चलने वाला नहीं है ना? तो ये सभी याद रखिए, अभी और भी है, मैं आपको इतना ही सफिशिएंट है आज के लिए, है ना?
देखो अभी कुछ एनर्जी बचा के रखना है, रात भर जगना है ना? उस महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की है? दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, है ना? तो आपको याद होगा दांडी मार्च, है ना? दांडी मार्च आपको याद होगा 1930 में, है ना? 1930 में आपको याद होगा, है ना? 6 अप्रैल 1930 तक चलती है, 6 अप्रैल 1930 तक चलती है ना? इसमें क्या था सर? नमक तोड़ो कानून, नमक तोड़ो कानून, है ना? नमक तोड़ने का कार्य किया था, नमक तोड़ो कानून, ठीक है? याद रखेंगे दांडी मार्च में कितने अनुयायी थे? क्वेश्चन आता है, 78 अनुयायी थे प्लस आपके एक महात्मा गांधी, 78 अनुयायी। अगर बात किया जाए कितनी मील चला था, तो उन्होंने कितनी मील चले थे, आप लोग कमेंट करता है ना? और कितने दिन? तो 24 दिन, 241 मील की दूरी। कितनी सर? 241 मील की दूरी, है ना? ये एग्जैक्ट नहीं है, कहीं-कहीं कुछ और लिख के मिलता है, 240 ही मिलता है, याद रखिएगा। है ना? ये मत कहना सर 241 कैसे आपने लिखा दिया, है ना? लड़ मत जाना, ठीक है? मैंने बोल दिया है, कहीं-कहीं अलग-अलग लिखा हुआ मिल जाता है। चंपारण की बात किया जाए तो याद रखना 1916 में, है ना? 1916 में याद रखना लखनऊ अधिवेशन, क्या याद रखना है? लखनऊ अधिवेशन जब हो रहा होता है, लखनऊ अधिवेशन, यहीं पर, है ना? महात्मा गांधी भी होते हैं, महात्मा गांधी भी पहुँचते हैं और साथ में आपको याद होगा बिहार के राजकुमार शुक्ल का नाम याद होगा, है ना? राजकुमार शुक्ल का नाम याद होगा, याद रखिएगा। ये यहाँ पर महात्मा गांधी सभी समस्या को बताते हैं। कौन सी समस्या सर? 3/20। और ये सर 3/20 कौन सी एक समस्या है? ये सर 3 कठिया पद्धति है। कौन सी सर? 3 कठिया पद्धति, याद रखिएगा 3 कठिया पद्धति है ना? इसमें क्या होता था सर? 20 कट्ठे में, है ना? 20 कट्ठे में, 3 कट्ठे में जबरदस्ती, है ना? इनको कहते थे भैया नील की खेती करना ही पड़ेगा, है ना? नील बागान, नील की खेती करना ही पड़ेगा, अंग्रेजी कहते थे, याद रखेंगे। फिर याद रखिएगा यही चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917 में पहुंचते हैं और सफल सत्याग्रह बनाते हैं, याद रखिएगा। 1917 के पश्चात में अगर आपसे याद कराऊं तो याद रखिएगा खेड़ा सत्याग्रह को, खेड़ा सत्याग्रह को क्या याद रखिएगा? 1918 का, है ना? 1918 का महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह दूसरा होता है। 1918 में एक और भी होता है, याद रखिएगा अहमदाबाद मिल मजदूर, क्या याद रखना? ये देखो नीचे दिया है, अहमदाबाद मिल मजदूर भी कब होता है सर? 1918 में होता है। ये सभी बातों को आपको याद रखेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा। और आप लोग क्लास को भाई एक बार शेयर करते चलो बेहतर तरीके से, तभी तो मजा आएगा। हाँ, 78 लोग थे, लेकिन पहुँचते-पहुँचते बहुत से लोग हो गए थे, है ना? कहा जाता है कि सभी लोग, है ना, खादी वस्त्र पहने हुए थे, खादी वस्त्र, और खादी वस्त्र कैसा होता है आपका? व्हाइट कलर का होता है। अब ऐसे लग रहा था, है ना, कि जैसे कि कोई सफ़ेद नदी बह रही हो। क्या कहा था? कि जैसे कोई एक सफ़ेद नदी बह रही हो, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण। किसका आंसर चंपारण आया? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं भाई। गांधी जी सहित 79, ठीक है? गांधी जी सहित 79 हो जाएंगे।